हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने मीनू टाइम प्रोग्राम के अंदर। हम लोग आज अपना क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सीरीज का प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको स्विच केस का यूज़ करना है, दो चॉइस देनी है और अगर वो केस 1 दे रहा है तो आपको ये वाली सीरीज का जो आउटपुट है वो प्रिंट कराना है जब x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है पहले से। ठीक है, कहाँ तक करना है आपको, 20 तक ले जाना है। ठीक, क्लियर। फिर अगले वाले में क्या करना है, आपको ये सीरीज को डिस्प्ले करना है। देखो इसमें है क्या, इसमें पहले 1 है, फिर 1 1 है, फिर 3 बार 1 है, फिर 4 बार 1 है और फिर 5 बार 1 है, सीरीज में ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं जनरली इस वाले में। और अगर आपके में एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 या 1 1 1 1 और 1 1 1 1 1, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बस किसका अंतर होगा, प्रिंट का और प्रिंट एलन का। ठीक है, तो दोनों चीज़ें तो सेम रहेंगी। इनको देखते हैं, इस वाले प्रोग्राम को हम लोग करेंगे क्या, ब्रेक डाउन। क्या करेंगे, ब्रेक डाउन। देखो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन लग रहा है भाई बहुत कठिन है। पहला काम क्या दिखा हमें कि भाई इसमें माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो यहाँ सब में कॉमन वैल्यू क्या है, x है और x की पावर में, किसमें, x की पावर में पहली बार 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, हर बार पावर क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। तो इतना तो हम जान गए कि कहाँ तक हो रही है, ये हो रही है 20 तक। तो इतना तो हम जान गए। यहाँ देखते हैं इसको कि भाई पहले चलेगा हमारा लूप कहाँ से लेके, i इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू 20 तक। ठीक है, i प्लस प्लस ये सब फॉर्मेटिंग अपना कर लेना बाद में। ये चलेगा लूप हमारा। फिर लूप के अंदर हमें करना क्या है, पहले तो हमें निकालनी है क्या, पावर। पहले निकालनी है हमें पावर। तो पावर कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग इसका मैथ डॉट POW का और यहाँ पे x कॉमा i लिख दें। तो जो भी i की वैल्यू होगी वो पावर पहुंच जाएगी और इस वैल्यू को, इस जो वैल्यू है, ये हमारा एक टर्म है ना, इसको हम लोग t के अंदर या डायरेक्टली हम लोग टर्म लिख लेते हैं, टर्म के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं। तो मतलब पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या आएगा, x की पावर i है तो i में पहले 1 है तो x पावर 1 जो भी आएगा वो टर्म में हमारा स्टोर हो जाएगा। फिर हमें निकालना क्या है, सम ऑफ सीरीज, हमें इनका सम भी निकालना है s के अंदर। तो हमें सम कैसे फाइंड करना है, सम लेंगे किसमें लोग, या तो डबल में लेना पड़ेगा या तो आपको लेना पड़ेगा लॉन्ग में। जनरली यहाँ पे सारी वैल्यू इंटीजर ही रहने वाली है, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के अंदर सम को ले लेंगे। अब देखो सम में करना क्या है, सम में कब वैल्यू प्लस करानी है, कब वैल्यू माइनस करानी है। तो कुछ करना नहीं, एक कंडीशन देना इफ की और उसमें लिखना कि अगर जो i की वैल्यू क्या है, i mod 2 इज डबल इक्वल 1, मतलब i की वैल्यू क्या है, ऑड है। देखो 1 3 5 एंड सो ऑन। जब i की वैल्यू क्या हो रही है, 1 3 5, मतलब i की वैल्यू ऑड हो रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं क्या, प्लस। मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस, लिख सकते हो सम प्लस टर्म, है ना, टर्म, सम प्लस टर्म, या फिर आप सम प्लस इक्वल का यूज भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, एल्स है, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, नंबर हमारा इवन होगा तो इवन सम माइनस इक्वल टू टर्म, मतलब सम इक्वल टू सम माइनस टर्म, ये कर देंगे। और एट द एंड में SOPLN में सम को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, सम को प्रिंट करा देंगे, हमारा ये वाला काम हो जाएगा। इस वाले को देखो, इस वाले को हमने क्या कहा, इस वाले में और इसमें कोई अंतर है नहीं। इसमें क्या है, देखो 1 है, 1 1 1 1 1 और ये 4 बार और फिर 5 बार, ठीक है, इतना दिया हुआ है। देखो पहला काम क्या होगा, पहला हमें दिखा हुआ है इसमें कि रो कितनी है, 5 रो है। तो जो लूप है हमारा पहला वाला वो चलेगा कहाँ से लेके, i इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, i इक्वल टू 5 तक चलेगा लूप। ठीक है, अगला काम क्या करना है हमें, देखो अगला काम करना क्या है इसमें हमें, अगली बार में, अब देखो हर बार इसमें 1 ही 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हर बार 1 1 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक वैल्यू ले लेते हैं s ले लो, कुछ भी ले लो, और उसके अंदर 1 को आप इनिशियलाइज कर दो, s के अंदर 1 आप पहले से डाल दो। ठीक है, और हर बार क्या करो, यहाँ पे SOPLN के बाद हर बार इसको यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे s को प्रिंट करा दो, s को प्रिंट करा दिया हमने। ठीक है, s को हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। पहले तो चलो चलेगा, पहली बार s में 1 आया, s में s प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे s प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या करना है, जब s प्रिंट हो जाए उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप इस वाले ब्रैकेट को क्लोज करके चाहे तो आप लाइन चेंज कर लो, और नहीं अगर आपको लाइन चेंज करनी है या फिर आप हाँ ठीक है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे s को हर बार प्रिंट कर देना है जितनी बार चलेगा लूप मार दो, चाहे तो आप ये कर लो। देखो बताएं एक चीज और करो इसमें, इसका एक सिंपल मेथड देखते हैं। आपका पहला लूप ये हो गया,
आपका सेकेंड लूप चलाओ आप लोग, जो चलाया था हमने कहाँ पे, हमने जो चलाया था ऊपर वाले प्रोग्राम में, इस वाले प्रोग्राम में जो चलाया था हमने लूप, क्या था वो भाई, फॉर पहला लूप 1 से लेके 5 तक चला, अगला लूप कहाँ चल रहा है, 1 से लेके चल रहा है कहाँ तक, आई तक, अगर ये आई था तो ठीक है। और यहाँ पे इस वाले में क्या था कि हमने SOP-LN के अंदर प्रिंट कराया था, मान लो ये J है तो J को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें J को प्रिंट नहीं कराना, S=1 हमने ऊपर फिक्स कर लिया है, तो हर बार क्या करेंगे हम लोग, हर बार हम लोग यहाँ पे SOP-LN में S को प्रिंट ही करा देंगे। तो ठीक है, और खाली यहाँ पे क्या करेंगे कि LN नहीं देंगे, खाली S को दे देंगे, S हमारा प्रिंट हो जाएगा और लाइन चेंज करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। S के प्लस के बाद यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कर देना, तो अपने आप वो स्पेस को चेंज कर लेगा, ठीक है। इतना काम करना है हमारी, जो सेकंड नंबर सीरीज है वो भी हमारी क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और देखते हैं जल्दी से कि इसको हमें कैसे करना है, एग्जाम के अंदर कैसे इसको लिखना रहेगा। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इन सबके सोल्यूशंस आपको उसी पूरे कोर्स में बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ भैया, पहले अपने इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, java.util.scanner को। यहाँ पे आप 2x लगा लिया करिए अपना जल्दी से, ताकि आप जल्दी जल्दी क्लास को ख़त्म अपनी कर सकें और प्रोग्रामिंग पोर्शन को समझ सकें। सीरीज मेन्यू नाम का हमने बना लिया अपनी क्लास, क्योंकि भाई इसमें सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर क्या करना है, अपने बनाते हैं मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया हमने अपना मेन फंक्शन। इसके बाद string.args है ना, ये बार बार सुनने से आपको ये चीज़ें एकदम कंफर्म हो जाएंगी। आपकी जब क्लास आप 11th में जाएंगे, आप आगे जाएंगे, तो आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, क्योंकि आपने इतनी बार सुन रखा होगा मेरे मुंह से, आज आप खुद करेंगे तो आपने और भी प्रैक्टिस कर रखी होगी, है ना। तो ये भैया हो गया यहाँ पे system.in, सिस्टम का S नहीं लिखा है ना, सिस्टम बहुत ज़रूरी चीज़ आजकल है। देखो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है जनरली वाली, वो वाली कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग लिख ही लेते हैं यहाँ पे, कहाँ इतना करेंगे, ठीक है। सिस्टम फिर से रहेगी system.out.println, और यहाँ पे हमने क्योंकि बना रहे हैं हम लोग मीनू प्रोग्राम, तो एक मीनू को क्रिएट कर लिया। अगली बार से होगा मीनू वाले, तो इसे हम बना बनू के रखेंगे पहले से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, system.out.println, इसके बाद हम ये सीरीज़ को प्रिंट करा देते हैं, क्योंकि हमें ये शो भी करना रहेगा कि भाई हम कौन सी सीरीज़ को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ सीरीज़, कि भाई आपको अगर सीरीज़ S इज इक्वल टू, कैसे सीरीज़ है हमारी, सीरीज़ कैसी है, x की पावर, तो अब हम यहाँ पावर कैसे लगाएंगे, x हम लोग यहाँ पे कैप का यूज़ कर सकते हैं ना, x कैप 1 माइनस x कैप 2, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना, x कैप 2 प्लस x कैप 3 माइनस, ठीक, एंड सो ऑन x कैप 20, यहाँ पे पहले है माइनस, ठीक। ये हो गया हमारा, इसको क्लोज कर लेते हैं, एक मिनट, ये हो गया हमारा क्लोज, ठीक। इसको वापस यहाँ ले आओ। देखो ये हमने दे दिया भाई पहली बार के लिए। अगर आपको ये चीज़ पहली बार वाले में प्रिंट करवानी है तो सेकेंड सीरीज में क्या है, अगर आपको सेकेंड सीरीज प्रिंट करानी है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ लिख देना है 2 दबाओ, 20 नहीं 2, डिस्प्ले सीरीज, खाली हमें डिस्प्ले करानी है सीरीज अपनी। वो सीरीज कौन सी है, वो सीरीज है 1 स्पेस 1 1 स्पेस 1 1 1 स्पेस 1 1 1 1 स्पेस 1 1 1 1 1, ठीक। इसको हमें सिर्फ डिस्प्ले जनरली करना है बस। ये दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद प्रिंट करा देंगे कि भाई अपनी चॉइस दे दो, तो यहाँ दे दिया हमने एंटर योर चॉइस। अच्छा, काम अगली बार से करके रखेंगे, ठीक है। एंटर योर चॉइस, भाई आपकी चॉइस क्या है, आप यहाँ पे हमें दो। चॉइस ले ली हमने। चॉइस के बाद करना क्या है, हमें यूज़ करना है किसका, स्विच केस का। स्विच ब्रैकेट में चॉइस, ठीक। अब देखो, अब ग्रेन खेल शुरू होता है। स्विच के बाद यहाँ पे देखो क्या हुआ है भाई, CHOICE, चॉइस कहीं स्लाइस नहीं किया है क्या भाई, एंटर की फ्लैश से इस चॉइस को स्कैन तो कराओ पहले, यहाँ पे लेके एंड चॉइस इक्वल टू
इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, है ना, क्योंकि चॉइस तो इंट में ही रहेगी, नेक्स्ट इंट ये हमारा हो गया क्लोज। ठीक, अब देखो इस चॉइस में क्या है, अगर यूजर दे रहा है 1, मतलब क्या हो रहा है, बात हो रही किसकी, केस 1 की, केस 1। ठीक है, इंट x इक्वल टू 2 ले लो भाई, पहले x में देखो 2 क्यों लिया हमने आके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 इसलिए लिया है क्योंकि भाई x की वैल्यू क्या दी गई थी यहाँ पे, यहाँ हमें x की वैल्यू हमें 2 पहले से बताई गई थी, तो हमने x यहाँ पे 2 ले लिया। इसके बाद हमें चाहिए वेरिएबल कौन सा, सम नाम का, तो डबल हमने डबल के अंदर या सम या लॉन्ग ले लो, तो चॉइस है वो, सम क्या हमने यहाँ पे 0 ले लिया अभी भी, ठीक है। सम में हमेशा हम लोग 0 का यूज़ करते हैं, और हमको मल्टीप्लाई लेना होगा तो उसकी जो फिक्स वैल्यू होती है वो हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं हम लोग 1। चलाते हैं फॉर लूप को अपने, फॉर इंट i इक्वल टू 1 चलेगा लूप हमारा, कहाँ तक जाना है, i इज लेस देन और इक्वल टू 20 तक लूप जाना है हमारा, और i में हो रहा है इंक्रीमेंट। ठीक है, इतना काम हो गया, फॉर लूप हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो फिर करना क्या है भाई, हमें अपना निकालना है टर्म, तो टर्म में ले लिया डबल टर्म, टर्म की वैल्यू ले लिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन का यूज करा मैथ डॉट पावर वाला pw, और किसकी वैल्यू, x की पावर कितनी आई, है ना, आई, ये जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो टर्म के अंदर हमारी सेव हो जाएगी, और फिर चेक कर लेंगे इफ i mod 2 इज डबल इक्वल 0, या फिर 1 कर लो पहले, है ना, 1, अगर मतलब क्या है, अगर जो इसकी वैल्यू है i mod 2 की वो क्या है, 1 है, मतलब नंबर हमारा क्या है, नंबर हमारा है क्या, ऑड, ऑड नंबर है, तो सम प्लस इक्वल टर्म, है ना, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म कर लो, या सम प्लस इक्वल टर्म कर लो, ये हो गया। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो सम माइनस इक्वल टर्म, तो सम में क्या हो जाएगा हर बार, सम में हो जाएगा हर बार माइनस। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा, नीचे आ जाओ, अब हमारा फॉर लूप का काम खत्म हो गया है। इसके बाद हमारा जो सम होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर सम ऑफ सीरीज को प्रिंट करा देंगे, सम ऑफ सीरीज, यहाँ लगाना भूल गया क्या, इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद प्लस सम। ठीक, सम को यहाँ फाइनल यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, और केस 1 को कर देंगे क्या, ब्रेक। ठीक, केस 1 देखो ब्रेक हो गया। अब आ जाओ केस 2 पे, अगर वैल्यू है वो क्या है, वो आपने उसने दिया है 2, तो प्रिंट कराना है देखो हमें ये वाली सीरीज को। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे हम लोग चाहे तो इस सारी वैल्यूज को एज अ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं हम लोग चाहें तो, कि हर बार इसको हमने ले लिया एज अ स्ट्रिंग में, देखो कुछ लिखा तो है नहीं, तो ठीक है, तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, हम लोग चाहेंगे ना इसको हम ले लें स्ट्रिंग में, पहले 1 ले लो और हर बार 1 को स्पेस देके ऐड कराते रहो, तो हर बार क्या होगा, मतलब एक वैल्यू ले ली हमने s, और हमने s में क्या किया, 1 ले लिया एज अ स्ट्रिंग, और हर बार 1 को ऐड करा रहे हैं, तो हर बार आगे क्या 1 करके करते ऐड होता चला जाएगा। ये भी एक तरीका है स्ट्रिंग वाला, सिंपल तरीका है, स्मॉल तरीका है। एक बार देख लेते हैं इस वाले मेथड को भी, स्ट्रिंग वाले मेथड को। ठीक है, क्योंकि आपके में आगे स्ट्रिंग वाला मेथड आएगा, इस वाले को तो हम लोगों ने भी इस तरह से किया ही है पैटर्न वाला। एक बार देख लो स्ट्रिंग वाला मेथड, ये भी अच्छा मेथड है। एस इक्वल टू देखो हमने स्ट्रिंग में ले लिया क्या 1, क्लियर हो गया, स्ट्रिंग में ले लिया हमने। चला देते हैं लूप फॉर इंट i इक्वल टू 1 से लेकर लूप हमारा कहाँ तक जाएगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5 तक जाएगा लूप, और ये हमारा हो गया यहाँ से क्लोज। ठीक है, लूप स्टार्ट हो गया हमारा। इसमें दे दो SOPLN, और SOPLN के अंदर प्रिंट करा दो किसको, प्रिंट करा दो अपनी स्ट्रिंग को, प्रिंट करा दो स्ट्रिंग को, अपने स्ट्रिंग प्रिंट करा दो यहाँ पे, और यहाँ पे दे दो एक स्पेस बीच में। ठीक है, एक दे दिया हमने यहाँ पे स्पेस, दोनों बीच में स्पेस मिल गया। ठीक है, अभी क्या करो, इसी में कर दो s प्लस इक्वल 1, मतलब स्ट्रिंग में ही क्या हो जाए, 1 का प्लस हो जाए, 1 इसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन दे दो, एक ब्लैंक लाइन को प्रिंट कर दो यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। बाकी उसके बाद यहाँ पे कर दो इस चीज़ को ब्रेक, ये ब्रेक हो गया। एक बना दो डिफॉल्ट वाला, देखो लिखा होता है फॉर एन इनकरेक्ट ऑप्शन एन अप्रोप्रिएट एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड, कि भाई अगर कोई इनकरेक्ट ऑप्शन है तो एक अप्रोप्रिएट मैसेज जाना चाहिए,
तो वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे कि इनवैलिड चॉइस है ना, इनवैलिड चॉइस हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। इसके बाद हमारा ये सब काम पूरा हो गया होगा और सब ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया। ये तो देखो हमने बनाया है अगले वाले को स्ट्रिंग वाले मेथड से। ठीक है, कंपाइल कराते हैं एक बार इसको। ये हो गया कंपाइल हमारा। यहाँ पे जाके एक बार इसको चेक करते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको यहाँ गए और कह रहा है भाई देखो अपना बताओ। हमने तो पहले 1 दिया, तो देखो इसने सबका सम प्रिंट कर दिया है। एस इक्वल टू ये पावर करके माइनस में इतना अंदर आ रहा है इसका चॉइस में। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं अपने वो वाले नंबर को, अपनी चॉइस 2 को, कि वो चॉइस 2 को प्रॉपरली प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चॉइस 2 दिया, देखो यहाँ पे ये पूरा पैटर्न प्रिंट होके आ गया, बल्कि हमें करना था ये। क्यों आ गया? क्योंकि वहाँ पे हमने, मुझे पता है हमने क्या दे दिया है, ln यहाँ पे दे दिया है। इस ln को गायब कर दो, वापस से कंपाइल कराओ इसको। वापस से हम लोग जाते हैं कहाँ पे, वापस से जाते हैं हम लोग यहाँ पे और इसको दोबारा से रन करके देखते हैं और यहाँ पे चॉइस देते हैं 2 और ये हमारी सीरीज देखो यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो गए। किसकी हेल्प से? स्ट्रिंग की हेल्प से, ना कि नंबर्स की हेल्प से। ठीक है, एक बार समझा देते हैं नंबर वाला भी जल्दी से, टाइम भी नहीं है ज़्यादा। उसमें देखो क्या करना रहेगा, अगर आपको नंबर से बनाना है इसको तो यहाँ पे सिंपली एक वैल्यू ले लो इंटीजर टाइप में, इंट में s ले लो, है ना। इंट में s लेके इसमें 1 फिक्स कर दो। यहाँ पे पहले चलाया आपने लूप ये वाला, एक चला लूप और यहीं पे ना। इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, थोड़ा जल्दी से काम हो जाएगा। ये कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया हमने j, और जो j की वैल्यू है वो चलेगी कहाँ तक, वो चलेगी i तक की, और यहाँ पे होगा j में इंक्रीमेंट। और यहाँ पे क्या कराओ कि यहाँ पे खाली हम लोग प्रिंट कर देते हैं, किसको प्रिंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे s, है ना। s को खाली हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ये काम खत्म हो जाएगा पूरा, ये काम खत्म हो गया। फॉर लूप क्लोज हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी हमारी। ठीक है, और ब्रेक हो जाएगा डिफॉल्ट। ठीक है, कंपाइल कर लो इसको एक बार। अब देखो चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ हमने गए इस वाले में, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और यहाँ पे दिया हमने 2, और देखो यहाँ पे इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब ये देखो ये स्पेस प्रिंट नहीं कर रहा है, तो स्पेस प्रिंट कराने के लिए क्या करना है, कुछ करना नहीं। यहाँ पे खाली लिखो s+ और यहाँ पे एक स्पेस को दे दो। कंपाइल करा लो जल्दी से यहाँ तुरंत, ये हो जाओ कंपाइल हो गया हमारा। वापस से जाते हैं इस वाले को, यहाँ जाते हैं और वापस इसको रन करा के देखते हैं। और ये देखो यहाँ पे जब भी 2 देंगे तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया। अब ये देखो क्या कर रहा है, ये हर बार एक वैल्यू को अलग अलग प्रिंट कर रहा है। एक नई प्रॉब्लम आ रही है, तो सर अब इसके लिए क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वापस से जाओ। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना, एक वैल्यू प्रिंट किया फिर इसने स्पेस दी, तो मतलब ये स्पेस यहाँ तो देंगे नहीं, इस स्पेस को यहाँ नहीं देते हैं। एस को पहले प्रिंट कर लें दो, यहाँ पे पूरा एस इसने प्रिंट कर लिया है। उसके बाद एक वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब हमें लाइन चेंज नहीं करानी है, बल्कि हमें यहाँ पे अब स्पेस देना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे स्पेस देना है, तो अब हम यहाँ पे स्पेस को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट में ही खाली। ठीक है, अब कंपाइल कराते हैं एक बार इसको। अब चेक कर लेते हैं क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 दिया हमने और अभी भी इसने ये स्पेस को प्रिंट नहीं कर रहा है। ओके, क्या प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, ये तो सही है, यहाँ पे स्पेस तो प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे काम करो ना, यहाँ पे एक /t दे दो। ठीक है, देखो ये अच्छा देखो एक चीज़ यहाँ पे और है भाई, हमने यहाँ पे फॉर ये तो क्लोज कर दिया है, ये वाला लूप हमारा फॉर वाला कहाँ क्लोज हो रहा है। अच्छा देखो ये लूप यहीं क्लोज हो गया हमारा ऊपर ही, है ना। ये /t बाद में आ रहा है, तो भैया यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे आ जाओ, पहले ये लूप स्टार्ट करो। ये वाला बहुत सिंपल सी मिस्टेक थी, ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो सकती हैं एग्जाम के अंदर, है ना। अब इसको यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे /t को दे दो, कंपाइल करा दो इसको। अब रन करा के देखते हैं एक बार हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हो जाना चाहिए भैया। बड़ी मेहनत लगी है लग रहा है ना, बहुत टाइम वेस्ट आ गया इसी के अंदर। खाली 2 चॉइस थी और देखो इसने यहाँ पे सीरीज को 1 थोड़ा सा ज़्यादा टैब का अंतर आ गया, ज़्यादा स्पेस आ गया है, इस कॉज से यहाँ पे ये चीज़ इशू आ रहा है। अदरवाइज हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इतना टैब नहीं देना है, तो आप लोग खाली डायरेक्टली स्पेस को प्रिंट करोगे, तो अब ये शायद एक सिंगल स्पेस को भी प्रिंट कर देगा, इतना मेरा आइडिया है। करना चाहिए इसको, बाकी देखते हैं। रन करा के एक बार फिर से रन करा के देखते हैं क्या ही है।
फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे इसने एक करके सीरीज को प्रिंट कर दी, ठीक है। तो जो मेन इधर आ रहा था हमारा वो यही आ रहा था कि भाई हमने यहाँ पे अपने लूप को प्रॉपरली सेट नहीं किया था ना। तो दिस वॉज द आवर प्रोग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगले वीडियो में समझेंगे हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 7 को, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसकी फैक्टर्स की और फैक्टोरियल की, है ना। इनकी सीरीज को हम लोग यहाँ पे अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद।